Question 1. Calyx splitting disorder in carnation is due to which factors? कार्नेशन में कैलिक्स विभाजन विकार किन कारणों के कारण होता है? ऑप्शंस है ए जेनेटिक फैक्टर्स, बी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, सी एनवायरमेंटल फैक्टर्स या डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कैलिक्स स्प्लिटिंग का मतलब है फूल का कैलिक्स या तो आधा या पूरा टूट जाता है, जिसकी वजह से पेटल जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट ना मिलने के कारण वो नीचे की तरफ झुक जाती है, जिससे फूल का शेप और स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब या तो ये डिसऑर्डर पेरेंट से ट्रांसफ़र हुआ है उस प्लांट में। न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब या तो बोरॉन की कमी होने की वजह से कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर हुआ है, या एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कम टेम्परेचर होने की वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है। तो ये तीनों के कारण ये कैलिक्स स्प्लिटिंग हमको कार्नेशन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 2. स्लीपीनेस ऑफ कार्नेशन इज ड्यू टू। कार्नेशन का स्लीपीनेस किसके कारण होता है? ऑप्शंस है ए CO2, बी एथिलीन, सी हाई टेम्परेचर या डी ऑल ऑफ द अबव। पहले समझते हैं स्लीपीनेस होता क्या है। अगर कार्नेशन के फ्लावर को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो कई बार ये देखा जाता है कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एथिलीन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो अगर कार्नेशन एथिलीन से ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है तो एक प्रकार का डिसऑर्डर कार्नेशन में देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं स्लीपीनेस, जिसमें पंखुड़ियाँ बाहर से अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एथिलीन। क्वेश्चन 3. विच टाइप ऑफ कार्नेशन इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल अंडर ग्रीन हाउस। किस प्रकार का कार्नेशन ग्रीन हाउस के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? ऑप्शंस है ए परपेचुअल, बी मार्गरेट, सी मैलमेशन, डी बॉर्डर एंड पिकोटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परपेचुअल। परपेचुअल कार्नेशन का एक प्रकार है जिसे ग्रीन हाउस के अंतर्गत लार्ज स्केल में लगाया जाता है। क्वेश्चन 4. कर्ली टिप डिसऑर्डर इन कार्नेशन इज ड्यू टू। कार्नेशन में कर्ली टिप डिसऑर्डर किसके कारण होता है? ऑप्शंस है ए लो लाइट, बी लो टेम्परेचर, सी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी या डी ऑल ऑफ द अबव। कर्ली टिप डिसऑर्डर मतलब कि जो कार्नेशन प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है वो कर्ल हो जाता है, मुड़ जाता है, उसका शेप खराब हो जाता है। जो यंग शूट्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते और कंटिन्यू ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक अलग कर्व हमको घुमाव देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन DDA SO के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जिसमें आंसर लो लाइट, लो टेम्परेचर और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी लिया गया है। पर अगर हम कोई यूनिवर्सिटी की नोट्स उठा के देखेंगे तो उसमें वाटर स्ट्रेस या पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से कर्ली टिप डिसऑर्डर कार्नेशन में देखने को मिलता है, ऐसा दिया हुआ है। तो इस केस में आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर को टिक करेंगे। क्वेश्चन 5. इन कार्नेशन स्टेम रॉट इज कॉज्ड बाय। कार्नेशन में तना सड़न किसके कारण होता है? ऑप्शंस है ए राइजोक्टोनिया, बी बॉट्राइटिस, सी फ्यूजेरियम या डी यूरोमाइसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइजोक्टोनिया सोलानी। इसके सिम्टम्स जैसे कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधा मुरझा जाता है, जो इन्फेक्टेड स्टेम होता है वो गहरे रंग का मुलायम हो जाता है, सड़ जाता है और आसानी से टूट जाता है। क्वेश्चन 6. इन कार्नेशन फ्लावर बर्ड रॉट इज कॉज्ड बाय। कार्नेशन में पुष्प कली सड़न किसके कारण होती है? ऑप्शंस है ए राइजोक्टोनिया, बी बॉट्रिटिस, सी फ्यूजेरियम, डी यूरोमाइसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉट्रिटिस सिनेरिया। इसके सिम्टम्स अगर देखें तो इसमें फूल कागज जैसे भूरे रंग के हो जाते हैं और फंगस के माइसीलियम से ढक जाते हैं। क्वेश्चन 7. नेटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच फ्लावर। नेटिंग जाल लगाने का अभ्यास किस फूल में किया जाता है? ऑप्शंस है ए क्राइसैंथेमम, बी जरबेरा, सी कार्नेशन या डी ग्लेडियोलस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्नेशन। कार्नेशन में नेटिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? कार्नेशन का पौधा जब ग्रो करता है तो उसे प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया जाता तो ये पौधा बेंड हो जाता है, मतलब ये झुक जाता है और वृद्धि भी रुक जाती है,
जिस वजह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए लोहे की तार या नायलॉन का उपयोग किया जाता है ताकि इसे प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए। क्वेश्चन 8, स्टैंडर्ड कार्नेशन इज़ हार्वेस्टेड एट विच स्टेज? स्टैंडर्ड कार्नेशन की कटाई किस अवस्था में की जाती है? ऑप्शंस हैं ए स्क्वायर शेप्ड स्टेज, बी टाइट बड स्टेज, सी ओपन बड स्टेज या डी पेंट ब्रश स्टेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेंट ब्रश स्टेज में स्टैंडर्ड कार्नेशन की हार्वेस्टिंग की जाती है। पेंट ब्रश स्टेज कहने का मतलब है जब आउटर पेटल्स मतलब कि जो बाहरी पंखुड़ी है वो तने के जो स्टेम है उसके परपेंडिकुलर अगर खुल जाती है तो उसे ही पेंट ब्रश स्टेज कहा जाता है, जिस स्टेज में हम स्टैंडर्ड टाइप के कार्नेशन की हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्प्रे टाइप के कार्नेशन की हार्वेस्टिंग कौन से स्टेज में की जाती है तो उसका आंसर होगा जब 2 फूल खिल जाते हैं और बर्ड जो होता है वो कलर दिखाने लग जाता है, तब उस स्टेज पे स्प्रे टाइप के कार्नेशन की कटाई की जाती है। क्वेश्चन 9, मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ कार्नेशन इज़? कार्नेशन का सबसे गंभीर कीट है। ऑप्शंस हैं ए एफिड, बी थ्रिप्स, सी रेड स्पाइडर माइट या डी मोथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रेड स्पाइडर माइट। इसका साइंटिफिक नेम होता है टेट्रानिकस आर्टिसी। क्वेश्चन 10, अर्का फ्लेम रिलीज्ड बाय IIHR Bangalore as first variety of carnation in India by which breeding method? IIHR Bangalore द्वारा अर्का फ्लेम को किस प्रजनन विधि द्वारा भारत में कार्नेशन की पहली किस्म के रूप में जारी किया गया? ऑप्शंस है ए हाइब्रिडाइजेशन, बी इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, सी सिलेक्शन या डी बायोटेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस। तो आपको याद रखना है कि अर्का फ्लेम कार्नेशन की वैरायटी है जो IIHR बेंगलोर के द्वारा इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन 11, विच वैरायटी ऑफ कार्नेशन इज ए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन डायंथस कैरोफिलस एंड डायंथस चिनेंसिस? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सेम जीनस डायंथस के 2 अलग अलग स्पीसीज़ कैरोफिलस और चिनेंसिस के बीच में क्रॉस किया गया और इससे जो हाइब्रिड मिला जिसे हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बोलते हैं, तो ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्का तेजस। क्वेश्चन 12, नेम द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्नेशन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय अ फ्लोरीजीन कंपनी। पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित कार्नेशन किस्म का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलिया में फ्लोरीजेन कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन से ए मून शैडो, बी मून डस्ट, सी मून विस्ता या डी मून लाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मून डस्ट, जो कि पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्नेशन की वैरायटी है जिसे ऑस्ट्रेलिया में फ्लोरीजेन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था।